जहाँ पर नए वर्ष का आगमन होता है, वहाँ पर राजमाता जी के जन्म दिन के रूप में भी इस दिन को अहमियत मिलती है। तो रात को ही महापो जिक्र कर रहे थे कि 31 दिसंबर को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का जन्मदिन होता है और पहली तारीख को राजमाता जी का। तो दास यही ख्याल कर रहा था कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का जन्म जो साल का आखिरी दिन, तो उससे यही ख्याल आया कि जैसे वो अंत साल का होता है, इस तरह से उन्होंने अज्ञानता के अंधकार का अंत किया हमारे जीवन में से। और पहली तारीख जब नए साल की आरंभ होती है, राजमाता जी का जन्मदिन, तब समझो कि हमारी भक्ति का आरंभ होता है। क्योंकि राजमाता जी ने सारी उम्र ही इसी भक्ति भाव से इस जीवन को बिताया है और लाखों लाखों के लिए प्रेरणा का कारण बने हैं, जहां पर सभी आशीर्वादें भी इनसे प्राप्त करते आ रहे हैं। तो इस रूप में भी सभी तरफ हर दुनिया के हर कोने में रहने वाले भक्तजन इस दिवस को इस तरह से खुशियों से मनाते आ रहे हैं। आज राजमाता जी का जन्मदिन भी है। हम सभी जानते हैं कि उनकी जिंदगी सभी के लिए एक प्रेरणादायक रही। उन्होंने एक ऐसी जिंदगी जी जो सतगुरु को समर्पित होने के साथ साथ मानवता के लिए भी कल्याणकारी रही। राजमाता जी का जीवन आज भी हम सबके लिए एक मिसाल है। हम सभी उनके दिव्य गुणों को जीवन का आधार बनाकर उनके जीवन से प्रेरणा लेते रहें। अंत में निरंकार प्रभु से यही प्रार्थना है, इस नए साल में जहाँ सभी दया, करुणा, प्रेम जैसे गुणों से युक्त हों, वहीं स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करें, सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए। साध संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। साध संगत प्यार से बोलिए। साध संगत आज नए वर्ष की सबको बधाई हो। दातार कृपा करे, सुखों से भरपूर हो और एक एक संत के घर खुशियां ही खुशियां हो। क्योंकि आप सब जानते हैं ये जो आज का दिन होता है, ये सब की खुशियों के लिए होता है, जिसको नया साल कहते हैं। दातार कृपा करे कि जैसे हम रोज ही सुनते हैं, पढ़ते हैं, नित्य खुशियाँ खेड़े दातार सबके घरों में लाए और हर वक्त ही सतगुरु के चरणों में बैठ के हर बरस इसी तरह ये खुशियाँ मनाते रहें। क्योंकि इस भक्ति की भरी हुई जो खुशियाँ होती हैं, वो सत्संग बड़ा ही आनंद, बड़ा ही खुशी देने वाला होता है। ऐसा समा तो आओ साध संगत, ये समा भी बड़े भागों से मिलता है। क्योंकि संतार वक्त ही इस समय की उदित करते रहते हैं कि दातार कृपा करना, कि इस तरह हर किसी के घर में खुशियाँ खेड़े और हर वक्त तेरे चरणों का प्यार रहे। ताकि चरणों का प्यार जब रहता है तो मन में खुशी रहती है। जब सत्संग थोड़े भी दूर चरणों से हो जाए तो फिर सत्संगत खुशी जो है वो उतनी नहीं होती जितनी चरणों में रह के होती है। इसमें शक नहीं कि संतों के घर तो नित खुशियाँ, नित खेड़े, ये तो दातार की कृपा से लगे ही रहते हैं और लाए भी रखे।
यही हर गुरसिख की मांग होती है। तो बहुत साध संगत कुछ गल्ला भी ऐसे ही चल रहा है, तो यही कृपा करना कि इसी तरह सतगुरु के चरणों में रहकर हम हर साल ही इसी तरह खुशियां मनाते रहे, साध संगत जी का सत्कार भी करते रहे। दुनिया संत लई करदी दुखी आई, संत काम दास सुखी संसार करना। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, असां सब दे नाल प्यार करना। गुरु अपने दे बचन नूं मन के ते असी सेवा ते सिमरन सत्कार करना है। मिर्चा वेचदा है, कोई पिया वेचे, असां शक्कर दा सदा वपार करना है। गुरु अपने दे कोलों ही सिक्ख्या है, असी सिमरन ते सेवा सत्कार कर। निक्के दे कुछ विच कर लिया बंद, वेखो बाबे इस दरिया नू। निक्के दे कुछ विच कर लिया बंद, वेखो बाबे मेरे इस दरिया नू। आने होंदी गल पई होंदी वेखे दुनिया, पिट पिट ऐसे हो लिया। अन होनी गल पई होंदी वेखे दुनिया, पिट पिट ऐसे हो लिया। वारी जावा लख वारी आया जग ते, ओ आया जग गुरु उपकार। वारी जावा लख वारी आया जग ते, ओ आया जग गुरु उपकार। संत ने दे मुजागर दे दुनिया पे गुर लांदी, संत ने दे मुजागर ले दुनिया पे आंदी। जिस रूह नूं अल्लाह मिलिया होयो रूह मुस्कांदी। मैं वारी वारी जावा लख वार आया जग ते, ओ आया जग गुरु उपकार। साथ संगत जी।